हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिनाकल के इस प्लेटफॉर्म से आज हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि बताए थे आपको, मेरा नाम है पवन सर, केमिस्ट्री टीचर मेंटर्स, जो आपको क्रैश कोर्स के लिए यहाँ पर बात करने वाले हैं। जो पहला चैप्टर विलियन है उसका शुरुआत हो चुका है और आज हम फिर से सेकेंड लेक्चर पर आए हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे विलियन क्या होता है और उसके प्रकार के बारे में। आज हम सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो क्लास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, इस लेक्चर को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपको बचने वाला नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्या है आज के क्लास में। ये सेकेंड लेक्चर है, तो पहला लेक्चर जरूर देखिए ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो उसमें हमने बताया है वो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सांद्रता। पिछले क्लास में जो विलियन है उसके प्रकार को बताने के बाद जो आगे जो हम लोग का टॉपिक होता है उसको बोलते हैं सांद्रता। सांद्रता है क्या? जैसा कि आप जानते हैं, एक विलियन में विलेय होता है और विलायक होता है। एक विलियन में क्या होता है? विलेय होता है और विलायक होता है। विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो विलेय और विलायक को मिला करके विलियन बनता है। और उसी विलियन पर अभी जो टॉपिक है सांद्रता, उसको हम पढ़ने वाले हैं। मतलब कि एक निश्चित आयतन के विलायक में, किसी भी विलियन में एक निश्चित आयतन के विलायक में कितना ग्राम या कितना मात्रा आपने विलेय का उसमें मिलाया है, उसमें घोला है, जो घुली हुई है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। और उसको फिर दिखाने का अलग अलग फिर तरीका है, जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोल अंश या मोल प्रभाज भी आप उसको बोल सकते हैं। एक होता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, उसके बाद है मोलरता, उसके बाद है मोललता, नॉर्मलता। तो ये सब चीज़ हम लोग आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम सांद्रता को परिभाषित करते हैं कि सांद्रता होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन क्या होने वाला है, परिभाषा यहाँ पर देखेंगे कि किसी विलियन के निश्चित आयतन के विलायक में, विलायक जो होगा वो एक निश्चित आयतन होगा, उसका निश्चित आयतन के विलायक में, निश्चित आयतन के विलायक में विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा जो घुली होती है, विलेय की मात्रा जो घुली होती है उसे सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सांद्रता कहते हैं, है ना। क्या हुआ कि किसी भी विलियन में एक निश्चित आयतन के विलायक में जो विलेय की मात्रा होती है, जो उसमें घोली गई है, उसी को हम क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। अब सांद्रता के प्रकार, इसके कई प्रकार होते हैं। सांद्रता को दिखाने के अलग अलग तरीका है। तो ये हो जाते हैं सांद्रता के प्रकार। तो सांद्रता के प्रकार शुरू करें। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत को समझते हैं कि ये क्या है। किसी भी विलियन में आप कर क्या रहे हैं? आप विलायक में विलेय को मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विलायक में विलेय को मिला रहे हैं और आप सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो इन दोनों के मात्रा को बताना है, कितना मिल रहा है, आप कितना मिला रहे हैं इसमें, इन चीज़ों को आपको बताना है। छोटा छोटा क्वेश्चन भी करते जाएंगे ताकि आपको यह समझ में आए कि इसको क्या मतलब हुआ इसका, है ना। तो सांद्रता के प्रकार में पहला हुआ द्रव्यमान प्रतिशत। प्रतिशत कितने को लेकर के होता है? प्रतिशत होता है 100 को लेकर के। अगर आप 100 में अगर किसी चीज़ की गणना कर रहे हैं तो वही प्रतिशत कहलाती है ना। तो 100 में जितना भी, यानी कि अगर आप चूंकि द्रव्यमान की बात कर रहे हैं आप, तो 100 ml विलायक में
कितना में? 100 ml विलायक में जितना द्रव्यमान विलेय की मौजूद है, 100 ग्राम विलायक में जितनी मात्रा विलेय का उसमें मौजूद है या घोली गई है, उसी को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। चलिए इसको हम अच्छे से डिफिनेशन लिख देते हैं और एक बढ़िया सा एक फेयर कॉपी आप लोग को तैयार करना है और उसको रिवाइज कर लेना है। और जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये सब के सब आपको इसी से होने वाला है, यानी कि आपका एग्जाम का पूरा फुल्ली तैयारी करवाया जाएगा। चलिए तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम 100 ग्राम विलायक में जो विलेय की मात्रा, जो विलेय की मात्रा घोली होती है या घुली होती है, उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। 100 में निकालना है, हमेशा याद रखिएगा, कितना में निकालना है? 100 में निकालना है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखें, द्रव्यमान प्रतिशत का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का जो मात्रा है ग्राम में, विलेय की मात्रा, ठीक है, द्रव्यमान में, और इसको डिवाइड कर देना है विलयन की मात्रा से। विलयन की मात्रा और उसके बाद क्या करना है? प्रतिशत है तो आपको 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको क्या करना है? विलेय की मात्रा में विलयन की मात्रा से क्या करना है? डिवाइड कर देना है, भाग कर देना है और 100 से उसमें गुना कर देना है। क्या निकल जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से पहले पूरा जो परिभाषा है उसको हम लोग देख लेते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत के बाद जो आता है वो आता है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, देखिए आयतन प्रतिशत क्या है? सेम चीज वही है, बस यहाँ पर हो क्या रहा है कि द्रव्यमान के जगह पर आयतन लेना है। यहाँ भी आप वही कर रहे हैं कि आप विलायक में विलेय को मिला रहे हैं, घुला रहे हैं, उसमें वही काम यहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है? आपको द्रव्यमान नहीं लेना है, क्या लेना है? आयतन लेना है। कितना आयतन लेना है? 100 ml। 100 ml विलायक में विलेय का जो मात्रा उसमें मौजूद है वो भी ml में ही होना चाहिए। विलेय का कितना ml? विलायक के 100 ml में आप मिला रहे हैं, इसी को कहते हैं आयतन प्रतिशत। चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं, लिखते हैं, आप लोग भी लिखना शुरू करिए। विलेय की मात्रा आयतन में, विलेय की मात्रा आयतन में जो घुली होती है, जो घुली होती है 100 ml के विलायक में, 100 ml के विलायक में, वह उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। आयतन प्रतिशत कहलाता है। चलिए, विलेय की मात्रा आयतन में, ठीक है, विलेय की मात्रा आयतन में जो घुली है, कितने में घुली है? 100 ml विलायक में घुली है, तो उसी को हम कहते हैं उस सॉल्यूशन का आयतन प्रतिशत। अब इसका अगर हम फार्मूला की बात करें तो यहाँ पर क्या लिख सकेंगे? आयतन
प्रतिशत, आयतन प्रतिशत बराबर, जब द्रव्यमान प्रतिशत था तो क्या था, द्रव्यमान ऊपर रखते थे किसका, विलेय का, और विलयन का जो पूरा द्रव्यमान था उससे हम डिवाइड कर दिए थे। तो यहां पर क्या करेंगे कि विलेय की आयतन, विलेय की आयतन, तो विलेय की आयतन किस चीज में, विलेय की आयतन ml में, आयतन क्या होता है, ml में होता है, और इसमें डिवाइड कर देना है विलयन के कुल आयतन के, विलयन के कुल आयतन, और इसको चूंकि प्रतिशत निकालना है तो कितना से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये चीज हो गया विलेय की आयतन ml में बटा विलयन का कुल आयतन जो है मिला करके, और फिर 100 से उसमें क्या करना है, गुना कर देना है। ये क्या निकल जाएगा, आयतन प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है द्रव्यमान आयतन। एक हुआ द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा भी आपको बता दिए आयतन प्रतिशत, एक होता है दोनों को मिला करके द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में क्या हो जाएगा कि एक भाग इसका ml में रहेगा और एक भाग क्या होगा, ग्राम में रहेगा, यानी कि एक रहेगा द्रव्यमान और दूसरा रहेगा आयतन। अब कौन रहेगा द्रव्यमान, विलेय जो रहेगा, विलेय जो घुलता है वो रहेगा ग्राम में, उसका द्रव्यमान होगा। और किस में देख रहे हैं, विलायक में देख रहे हैं, तो विलायक का क्या करना है, उसका ml लेना है। तो अब यहां पर हम दूसरा हेडिंग लेते हैं, ये आयतन प्रतिशत हो गया। अब लेते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चलिए इसको परिभाषित करते हैं। पहले क्या लिखना होगा इसमें कि विलेय की मात्रा द्रव्यमान में, या सीधे लिखेंगे कि विलेय की द्रव्यमान जितना विलायक के आयतन में घुला होता है, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा द्रव्यमान में, विलेय की मात्रा द्रव्यमान में जो घुली होती है, जो घुली होती है विलायक के आयतन में, विलायक के आयतन में, या विलयन के भी आयतन में आप लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम तो वही रहेगा, एक फेज तो इसका क्या है, सॉलिड है, ठोस है, तो उसको द्रव्यमान में रखना है। तो विलेय की मात्रा द्रव्यमान में जो घुली होती है विलायक के आयतन में, उसे उस विलयन का, उसे उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है। चीजों को समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चीजों को समझेंगे तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में दी हुई होती है कि सभी परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, और इसीलिए यहाँ पर देखिएगा भाषा बदल रहा है। तो चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। रटेंगे तो भूल जाएंगे, और अगर समझेंगे तो हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा। चीज़ को समझना है कि क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में देखिए इसमें क्या होगा कि ऊपर लिखना है विलेय की मात्रा, विलेय की द्रव्यमान लिख देते हैं, द्रव्यमान, और इसको विलायक के आयतन से क्या करना है, डिवाइड करना है, विलायक के आयतन, विलायक के आयतन, और क्या करना है 100 से
चूंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं ना, तो प्रतिशत निकाल रहे हैं तो क्या करना होगा, 100 से इसमें डिवाइड कर देना होगा। चलिए, तो 3 चीज अभी हम लोग देखे। एक देखे द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा देखे आयतन प्रतिशत, और तीसरा दोनों को मिला करके देखे कि एक भाग उसका द्रव होता है और दूसरा ठोस होता है, तो उसमें आ जाता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, चलिए एक है, अगला देख लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। जो नेक्स्ट है, नंबर दे रहे थे नहीं शायद, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब क्या, 10 लाख। पार्ट्स पर मिलियन, इंग्लिश में शॉर्ट में इसको पीपीएम लिखा जाता है। देखिए, इस तरह के सांद्रता का इस्तेमाल कब करते हैं, इस तरह के सांद्रता का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब बहुत कम मात्रा में विलय होता है, बहुत कम मात्रा में विलय होता है, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में विलय होता है। ऐसे स्थिति में हम पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या कहता है कि 10 लाख में, 10 लाख भाग में सॉल्यूशन में जो 10 लाख विलायक अगर है, उसमें आपने विलय की कितनी मात्रा आपने ली है, वही क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। तो 10 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, यानी 10 लाख में थोड़ा सा विलय आपको दिखाई देगा, उसी को निकालने को क्या कहा जाता है, पार्ट्स पर मिलियन। चलिए इसको पहले हम परिभाषित करते हैं। यह सांद्रता तब प्रयोग किया जाता है, यह सांद्रता तब प्रयोग किया जाता है जब विलय की मात्रा बहुत कम, विलय की मात्रा बहुत कम और विलायक की मात्रा बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। विलय की मात्रा बहुत कम और विलायक की मात्रा बहुत अधिक होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। आइए अब इधर हम देखते हैं इसको क्या डिफाइन करते हैं, परिभाषा क्या लिखेंगे इसका। लिखेंगे कि जब विलय की मात्रा 10 लाख यानी 10 to the power 6, 10 लाख विलायक में, 10 लाख विलायक या विलयन में उपस्थित होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए आपको बताते हैं कि जो प्योरिटी चेक करते हैं पानी में, जो टीडीएस होता है, टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट, यानी कि उसमें जो तत्व है कौन कौन कितना है, तो बहुत कम कम होता है। ठीक है, पॉइंट में, माइक्रोग्राम में होता है, लेकिन पानी की मात्रा बहुत होती है। तो शुद्धता और अशुद्धता को नापने के लिए, पानी के अंदर जो छोटे छोटे तत्व होते हैं उसको नापने के लिए इस तरह का इस्तेमाल होता है सांद्रता का। अगर इसका फॉर्मूला लिखे तो पार्ट्स पर मिलियन क्या लिखाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। ऊपर तो हमेशा विलय की मात्रा रहना है, तो ऊपर लिखेंगे विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, और इसको डिवाइड कर देंगे, विलय की मात्रा और इसको डिवाइड कर देंगे विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, और इसको 100 से नहीं 10 to the power 6 से, 10 के पावर 6 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो विलय और विलायक दोनों का मात्रा को यहाँ पर देखा जाता है।
और डिवाइड जो करना है वो क्या करना है, विलायक के मात्रा से इसको डिवाइड करना है, या विलियन के आप आयतन ले सकते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई परसेंटेज होगा तो क्या करना है, 100 से करना है, और जब ppm होगा तो क्या करना है, 10⁻6 से करना है। तो क्या हुआ फॉर्मूला, पार्ट्स पर मिलियन शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, ppm, ऊपर विलेय की मात्रा और नीचे क्या करना है, विलियन की मात्रा, नीचे आप कर लीजिएगा विलियन की मात्रा। आयतन में हो सकता है, अगर लिक्विड है, द्रव है तो क्या होगा, आयतन में इसको मेजरमेंट करेंगे, नहीं अगर सॉलिड में है तो उसका द्रव्यमान में करेंगे। तो विलेय की मात्रा और विलियन की मात्रा को डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है, गुना करना है कौन चीज से, 10⁻6 से। तो ये क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। तो याद करते जाना है हम लोग को, क्या क्या हुआ, एक हुआ द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा हुआ आयतन प्रतिशत, और तीसरा हुआ द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और ये चौथा भी हम लोगों ने देखा एक तरीका है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। चलिए, तो अभी और भी तरीका है सांद्रता को दिखाने का, अभी और भी तरीका है, हम सभी को एक एक करके बात कर ले रहे हैं पहले। चलिए, तो मोल अंश है ना, मोल अंश या मोल प्रभाज, अगर हम बात करें, मोल कभी अंश लिखा हुआ मिल सकता है आपको, या फिर मोल प्रभाज। अब जरा इसको हम लोग समझते हैं, और अक्सर इससे क्वेश्चन भी रहता है, तो इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान से भी देखना है। क्या होगा, क्या याद रखना है, टेक्निक आपको बताते हैं, अपना बटा टोटल, अपना क्या है, टोटल से डिवाइड कर दीजिए। अगर अपना मोल पता है और कुल मोल पता है, अपना मोल में कुल मोल अगर हम बात करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो निकल जाता है मेरा अपना प्रभाज, मोल प्रभाज निकल जाएगा, जिसका चाहेंगे उसका, किसी का भी निकल सकता है, विलेय का निकल सकता है, विलायक का निकल सकता है। तो यहाँ पर ऊपर किसको रखना है, ऊपर उसको रखना है जिसका प्रभाज निकालना है, जिसका अंश निकालना है। अगर आपको विलेय का अंश निकालना है तो आप क्या करेंगे, ऊपर विलेय को रखेंगे और नीचे टोटल करना है, नीचे जो कुल होगा जोड़ करके उससे आपको हमेशा भाग देना है, डिवाइड करना है। अगर आपको विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो आप विलायक के मोल को ऊपर रखेंगे, है ना, और टोटल मोल से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मोल प्रभाज क्या होता है, जिस किसी भी मोल का, जिस किसी भी घटक का, अवयव का आपको मोल प्रभाज निकालना है, मोल अंश निकालना है, उसके मोल में टोटल मोल से हमेशा क्या करना है, भाग दे देना है, डिवाइड कर देना है। यही हो जाएगा मोल फ्रैक्शन भी इसको कहते हैं इंग्लिश में, मोल प्रभाज कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं। किसी विलियन में, किसी विलियन में अनुपात लेना है, किसी विलियन में विलेय, अब अनुपात तो किसी का हो सकता है, विलेय या विलायक दोनों में से कोई भी हो सकता है, जिसका भी निकालना है। विलेय या विलायक का मोल तथा विलेय और विलायक का, विलेय और विलायक के कुल मोल का अनुपात, कुल मोल के अनुपात को मोल किसका मोल प्रभाज को विलेय या विलायक का, क्योंकि दोनों हो सकता है, थोड़ा ठीक से लिखना होगा, विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहलाता है, विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहलाता है या मोल अंश कहलाता है। ठीक है, मोल अंश कहलाता है। क्या परिभाषा है, थोड़ा ठीक से देखा जाए। किसी विलियन में विलेय या विलायक का मोल तथा
विलेय और विलायक के कुल मोल के अनुपात को, कुल मोल का रेशियो लेना है, अनुपात लेना है, को विलेय या विलायक का मोल अंश या मोल प्रभाज कहलाता है। अब अगर हम मान लेते हैं, माना कि विलेय का मोल N1 है। हमने क्या माना है? माना कि विलेय का मोल N1 है और विलायक का मोल N2 है। अब इसमें कुल मोल क्या होगा बताइए? तो कुल मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? विलेय और विलायक के मोल को जोड़ देते हैं। तो जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा? N1 प्लस N2, ये कुल मोल हो गया, है ना? ये कुल मोल हो गया। अब आते हैं कि मोल प्रभाज क्या है, किसका मोल प्रभाज निकालना है। तो मान लीजिए कि अभी हमको विलेय का मोल प्रभाज हमको निकालना है। विलेय का मोल प्रभाज, और इसको हम x1 से लिखते हैं। इसको किसी से लिखते हैं? x1 से। तो x1 हो जाएगा मोल प्रभाज विलेय का हो जाएगा। विलेय का मोल ऊपर रखेंगे और टोटल मोल से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो यहां पर N1 है, विलेय का मोल क्या है? N1 है, और टोटल मोल क्या है? N1 प्लस N2। उसी तरह से अगर हमको विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, अगर हमें विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, इसको हम x2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x2 मान लेते हैं। तो चलिए x2 क्या निकलेगा? x2 विलायक के मोल प्रभाज, तो ऊपर रखेंगे विलायक का मोल और नीचे टोटल मोल से उसको क्या करना है? डिवाइड कर देना है ना? तो ऊपर रखेंगे विलायक का मोल, विलायक का मोल, और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल मोल से, कुल मोल। क्या हो जाएगा? N2 अपॉन N1 प्लस N2, यानी कि x1 बराबर N1 अपॉन N1 प्लस N2, x2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। जिसका मोल प्रभाज, जिसका मोल अंश निकालना है, उसके मोल को ऊपर रखेंगे और टोटल मोल से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, कुल मोल से उसको भाग करना है। ये हो गया आपका मोल प्रभाज या मोल अंश। अब एक चीज इसी में आपको देख लेना है, आप गौर करिए कि चूंकि हम लोग द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं, द्विअंगी विलयन में दो अवयव होंगे, ये आपको पता है। इसको कॉपी में आपको अच्छे से उतार लेना है, नोट कर लेना है। द्विअंगी में हम दो कंपोनेंट लिए हैं, दो घटक लिए हैं। अगर आप दोनों अवयव के मोल प्रभाज को जोड़ेंगे तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको देख लें, एक बार चेक कर लेते हैं। x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। अब इसको चेक करना है, x1 के मान कितना था? N1 बाई N1 प्लस N2 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2। इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? N1 प्लस N2, और ऊपर भी क्या आ जाएगा? N1 प्लस N2। ये भिन्न का जोड़ है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? 1। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दो नहीं, हम कुल लिख देते हैं, सभी अवयव
नहीं, पहले लिख लेते हैं किसी विलियन में, क्योंकि कहां पर फिर पूछा जा सकेगा कि किसी विलियन में, किसी विलियन में सभी अवयवों, सभी अवयवों के मोल प्रभाज के, सभी अवयवों के मोल प्रभाज के योग इकाई होते हैं। मोल प्रभाज क्या होता है? इकाई होता है ना। तो ये चीज हम यहां पर लिख सकते हैं, इसको याद रखना है कि अगर कोई विलियन है और उसमें द्विअंगी है वो, तो दोनों के मोल प्रभाज को अगर हम जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम लोग मोल प्रभाज को कंप्लीट किए हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे मोलरता, एक मोलरता होता है। मोलरता क्या है चलिए समझते हैं। मोलरता, मोलारिटी भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मोलरता। और मोलरता को बड़ा वाला एम से लिखना है। मोलरता को किस चीज से लिखता है? बड़ा वाला एम। मोलरता पढ़ेंगे तो छोटा वाला एम हमको लिखना है। मोलरता क्या है? ये बड़ा ही सिंपल और स्ट्रेट कॉन्सेप्ट है। तो आइए इसको समझते हैं। आपको विलियन 1 लीटर लेना है, मतलब कि मान लीजिए पानी और चीनी का विलियन आप तैयार करते हैं। ठीक है, आपके घर में गेस्ट आए और कहे कि 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, शरबत बनाना है, विलियन बनाना है। आप क्या करते हैं? पानी लेते हैं और चीनी लेते हैं। चीनी को हम विलेय बोलते हैं, पानी को हम विलायक बोलते हैं। कितना लेना है? 1 लीटर। ये बिल्कुल फिक्स है। कितना लेना है? 1 लीटर विलियन लेना है। उस 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर शरबत में जो चीनी का मोल आपने उसमें डाला, चीनी डाला है, अब मोल तो आप डाले नहीं होंगे, हो सकता है वजन आप करके डाले होंगे। तो वजन पता होता है, द्रव्यमान अगर पता होगा तो मोल निकाल सकते हैं। वेट बाई फार्मूला वेट, नहीं, द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब दोनों क्या करना है? कितना मोल डाले आप उसमें, वजन नहीं बताना है। क्या बताना है? जब मोलारिटी आप देख रहे हैं तो आपको वजन नहीं बताना है, क्या बताना है? मोल बताना है कि हाँ भाई 1 लीटर में, 1 लीटर में कितना मोल हमने डाला है। चीनी का कितना मोल डाला, विलेय का कितना मोल डाला है 1 लीटर विलियन में, वही क्या हो जाएगा? मोलरता हो जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि मोलरता 1 है, इसका मतलब कि 1 लीटर विलियन में 1 मोल विलेय कोई डाला गया होगा। अगर हम बोले 0.5 मोलरता, जो बड़ा वाला एम से लिखते हैं 0.5 और बड़ा बड़ा एम कहाँ कहीं लिख दे, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर में 0.5, 0.5 मोल विलेय आपने उसमें डाल दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी परिभाषित करते हैं। मोलरता क्या है? मोलरता है किसी विलियन में, या नहीं, किसी विलियन तो नहीं ले सकते हैं ना, क्या लिखना होगा? 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में विलेय का जो मोल घुली होती है, विलेय का कितना मोल घुला होता है ना। 1 लीटर विलियन लेना है जो जिसमें विलेय का जो मोल घुली होती है वह उस विलियन का मोलरता कहलाती है। वह उस विलियन का, वह उस विलियन का मोलरता, मोलरता कहलाती है।
है ना। मोलरता क्या हो गया, 1 लीटर विलयन, और उसमें विलेय कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, जितना मोल आपने उसमें डाला है वही हो जाएगा मोलरता। तो चलिए मोलरता का परिभाषा यहां पर हम लोग लिखते हैं। मोलरता जिसको हम बड़ा वाला एम से लिखते हैं, मोलरता हो जाएगा, ऊपर क्या लिखेंगे, कितना मोल है विलेय का, विलेय का मोल, विलेय का मोल, और इसको क्या करेंगे, विलयन के आयतन, विलयन के आयतन, और आयतन जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। आयतन जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, है ना। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, मोलरता का फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला से ही बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो मोलरता क्या हुआ, विलेय का मोल बटा विलयन के आयतन, किसमें, लीटर में। अब मान लीजिए कि अगर विलयन का आयतन अगर लीटर में ना हो के ml में हो तो कुछ नहीं करना है, उसको बदल देना है, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, समान रहेगा। विलेय का मोल और उसको भाग देना है विलयन के आयतन, विलयन के आयतन, और ये आयतन अगर ml में है तो यहाँ 1000 से आपको क्या करना है, गुना कर देना है, ताकि ये जो विलयन का आयतन है वो लीटर में कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए। तो या तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, इसको हम अलग से घेर ही दे रहे हैं, या तो आप ये फार्मूला यूज करिए, नहीं तो आप ये फार्मूला देख लीजिएगा, दोनों फार्मूला यूज होता है। ऐसे तो एक अलग क्लास हम ले लेंगे जिसमें हम सवाल कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, ये जितना जो पढ़े हैं द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोल प्रभाज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, अभी मोलरता देख रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन हम लोग देखे हैं, इन सब पर हम क्या करेंगे, आप पूरा फार्मूला एक बार याद करिएगा और फिर सभी पर एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाएंगे और समझेंगे कि वो क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो मोलरता समझ में आया आपको। मोलरता क्या होता है, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में मोल होता है किसका, विलेय का, जो उसके अंदर, वही क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। एक चीज अब यहाँ पर ध्यान रखना है, पहले तो आपको मोल निकालने आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मोल निकालने आना चाहिए। तो मोल का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान, वेट बटा फार्मूला वेट। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। और एक और चीज जो यहाँ पर हम अभी मेंशन करेंगे कि पूछता है कि बताइए तापमान से इसमें क्या फर्क पड़ता है, ताप बढ़ने पर क्या मोलरता में कोई फर्क पड़ता है। आपको एक ट्रिक बताते हैं, आज टेक्निक बताते हैं। अगर किसी के बारे में पूछा गया, सांद्रता के जो यहाँ पर दिखाने का तरीका है उसमें से अगर पूछा जाए कि बताइए कि किसमें कौन सा जो सांद्रता का भाग है वो ताप पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा जिसमें भी आयतन है, द्रव्यमान पर नहीं, जिसमें आयतन है वो तापमान पर निर्भर करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि आयतन है इसमें, तो आयतन है तो ये ताप पर निर्भर करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। नोट करके यहाँ पर हम लिखेंगे मोलरता ताप पर निर्भर करता है, मोलरता ताप पर निर्भर करता है ना। मोलरता क्या करता है, ताप पर निर्भर करता है। और एक फार्मूला को हम सिंबल के फॉर्म में हम लिखना है, संकेत के रूप में, तो मोलरिटी यानी कि मोलरता को बड़ा वाला एम लिखना है। देख लीजिए मोलरता को क्या लिखना है, बड़ा वाला एम, और ऊपर क्या लिखना है, मोल ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय का मोल, उसको एन और बी लिखते हैं।
और डिवाइड करना है वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम हो जाएगा L, लीटर। अब यहाँ पर देख लीजिए, लिख देते हैं M क्या है, मोलरता। M क्या है, मोलरता। NB क्या है, NB ये है विलेय का मोल, विलेय का मोल, ठीक है। और VL क्या है, VL विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, ठीक है, विलियन का आयतन। तो यही याद रखना है, ये हो गया मोलरता, ये हो गया विलेय का मोल, और यहाँ पर ये हो गया विलियन का क्या, आयतन। किसमें, लीटर में। अगर लीटर में नहीं हो तो लीटर में बदलेंगे। और ये जो मोलरता है ताप पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोलरता के बाद जो नंबर है वो है मोललता, है ना। क्या लिखना है, मोललता, मोललता। मोललता को हम छोटी वाली m से निरूपित करेंगे, निर्दिष्ट करते हैं। अब आगे देखिए इसका परिभाषा क्या होने वाला है। इसका परिभाषा क्या होगा, मोललता, है ना। मोललता कहता है 1 किलो विलायक में, अब हमको विलियन नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, विलियन नहीं लेना है, क्या लेना है, विलायक लेना है। विलायक में, कितना विलायक में, 1 किलो, 1 किलोग्राम, आयतन भी नहीं लेना है, द्रव्यमान लेना है। 1 किलो आयतन में, सॉरी 1 किलोग्राम द्रव्यमान में, विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में जो विलेय का मोल होता है। अब यहीं पर आपको याद करना होगा, थोड़ा समझना होगा कि अगर आप 1 लीटर में, 1 लीटर विलियन में अगर मोल बताते हैं विलेय का तो मोलरता हो जाता है। और 1 केजी विलायक में आप जो मोल दर्शाते हैं विलेय का, उसको क्या बोलते हैं, मोललता कहते हैं। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, आप देखिए कि इसको जल्दी से हम यहाँ पर परिभाषित कर देते हैं। आप सब लोग देखिए, किसी विलियन में, विलियन तो बन ही गया होगा किसी, ओ ये बहुत मोटा है, किसी विलियन के 1 केजी, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में जो विलेय का मोल उपस्थित होता है, जो विलेय का मोल उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उसे, सॉरी विलियन लिखना था ना, उसे मोललता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। 1 केजी आपको क्या लेना है, 1 केजी क्या लेना है, विलायक लेना है, 1 केजी विलायक लेना है। और 1 केजी विलायक में जो मोल होता है, विलेय का जो मोल होता है, उसको क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। अब एक चीज और यहीं पर हम लिखते चलते हैं कि इसमें तो आयतन है नहीं कहीं, यहाँ तो द्रव्यमान है, नहीं तो मोल है, तो ये ना ताप पर इसका कोई असर नहीं होगा, यह ताप पर निर्भर नहीं होता है, यह ताप पर निर्भर नहीं होता है ना। यह ताप पर निर्भर नहीं होता है क्योंकि इसमें आयतन है ही नहीं। अब अगर इसका फार्मूला लिखें तो देखिए, मोललता का फार्मूला हो जाएगा, मोललता, मोललता को हम स्मॉल m से लिख देंगे, छोटा वाला m से लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे मोल, लेकिन किसका मोल लिखना है, विलेय का मोल लिखना है। हमेशा ऊपर विलेय लिखाता है, विलेय का मोल, और इसको डिवाइड कर देना है, भाग देना है
विलयन के, विलयन नहीं, विलायक के द्रव्यमान से 1 kg, या सीधे हम ये लिख देते हैं विलायक के द्रव्यमान, विलायक के द्रव्यमान। और वो जो द्रव्यमान होना चाहिए किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, है ना। तो ये फार्मूला हो गया, इसको घेर देना है, फार्मूला को हमेशा घेर दिया करिए और इसको याद रखना है। इसको सिंबल के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, क्या लिखेंगे, मोललता को लिखेंगे स्मॉल m, छोटा वाला m। विलेय के मोल को तो हम बताए हैं NB लिखने के लिए, और विलायक के द्रव्यमान को आप क्या लिख सकते हैं, सीधे विलायक लिख दीजिए, विलायक रहेगा नीचे, लेकिन विलायक कौन चीज में रहेगा, केजी में, है ना। या फिर एक नोटेशन आपको बताते हैं, ध्यान रखिएगा, WB सॉरी, और यहाँ पर थोड़ा सा हम मोटे अक्षर में इसलिए लिख देते हैं कि इस चीज को आपको याद रखना है। A विलायक को दर्शाएगा हमेशा, क्योंकि आगे जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें चीज आएगा। A का मतलब विलायक समझना है और B का मतलब विलेय समझना है, विलेय समझना है। A का मतलब विलायक समझ जाइएगा आप लोग, और B का मतलब क्या समझ जाना है, विलेय समझ जाना है, ठीक है। तो ऊपर मोल रहेगा विलेय का, तो B, N का मतलब मोल, ये भी लिख देते हैं कि स्मॉल, छोटी वाली जो N है ये किसको दर्शाता है, मोल को दर्शाता है। A क्या है, A है विलेय, सॉरी विलायक, A है विलायक और B है विलेय, है ना। तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट। W का मतलब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, इसको भी लिखते हैं हम लोग। W कभी भी हो तो इसका मतलब क्या समझना है, द्रव्यमान समझना है। तो अगर कहीं पर WA है यानी कि A का मतलब विलायक, तो विलायक का द्रव्यमान, और N भी लिखा हुआ है, B मतलब क्या, विलेय, N मतलब मोल, तो माने कि विलेय का मोल। इस तरह से आपको सिंबल को आपको पहले अच्छे से समझना होगा। तो ये हमने फार्मूला दिया आपको सिंबल के फॉर्म में, इस तरह से हम लोग देखेंगे। ये फार्मूला हो गया मोललता का। अब एक आखिरी चीज आपको आज बताते हैं, जो ये होगा इस पर निर्भर करेगा, नॉर्मलता। चलिए नॉर्मलता क्या है, चलिए नॉर्मलता को पहले समझते हैं। नॉर्मलता, नॉर्मलता, और नॉर्मलता को दिखाते हैं बड़ी वाली n से। नॉर्मलता को किसी से दिखाते हैं, बड़ी वाली n से। देखिए इसके लिए आपको तुल्यांकी भार का पता होना चाहिए। तुल्यांकी भार मतलब क्या, इक्विवेलेंट वेट। हम सीधा फार्मूला को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये कहता है विलियन लेना है आपको। देखिए मोलरता में विलियन लिए थे, मोललता में विलायक लिए थे, और नॉर्मलता में फिर से विलियन लेंगे। और विलियन कितना लेंगे, 1 लीटर। विलियन कितना लेना है, 1 लीटर विलियन लेना है। और 1 लीटर विलियन में जो विलेय का, अब मोल नहीं बताना है, 1 लीटर विलियन में अगर आप विलेय का मोल बताएंगे तो मोलरता हो जाएगा। यहाँ मोल नहीं बताना है, क्या बताना है, तुल्यांकी भार बताना है। अगर आप विलेय का तुल्यांकी भार आप बताते हैं कितना में, 1 लीटर विलियन में, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मलता बोलते हैं उसको। एकदम छोटा छोटा बदलाव है, चाहे तो आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। पहले हम जल्दी से इसको लिख लेते हैं। इसका परिभाषा क्या होने जा रहा है, इसका परिभाषा होगा किसी विलियन के, किसी 1 लीटर, 1 लीटर विलियन में, किसी 1 लीटर विलियन में विलेय की तुल्यांकी भार को, विलेय की
तुल्यांकी भार को उस विलयन का नॉर्मलता कहा जाता है। उस विलयन का नॉर्मलता कहा जाता है। नॉर्मलता कहा जाता है। उस विलयन का क्या कहा जाता है? नॉर्मलता कहा जाता है ना। अब चूंकि इसमें आयतन है, 1 लीटर क्या हो गया यहाँ पर? 1 लीटर आयतन हुआ। इसमें तो आयतन है, तो ये ताप पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? हमने बताया था जो ताप पर निर्भर करेगा, जो ताप पर निर्भर करेगा उसमें आयतन होगा, जो ताप पर निर्भर नहीं करेगा वो उसमें आयतन नहीं होगा। बताइए, यह ताप पर निर्भर करेगा? जी, यह ताप पर निर्भर करता है। यह ताप पर निर्भर करता है। यह ताप पर निर्भर करता है। तो नॉर्मलता क्या होता है? यह ताप पर निर्भर करता है। चलिए, ताप, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉर्मलता का फॉर्मूला होने जा रहा है, नॉर्मलता जिसको बड़ी वाली एन से लिखते हैं, ऊपर हमको लिखना है तुल्यांकी भार। किसका? विलेय का। विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का तुल्यांकी भार, और इसमें डिवाइड कर देना है विलयन के आयतन से। विलयन का आयतन, और विलयन का जो आयतन होगा वो किस चीज में होगा? वो लीटर में होगा। विलयन का आयतन किस चीज में होगा? लीटर में होगा, है ना। तो ये फार्मूला हुआ, इसको थोड़ा घेर लेना है ताकि ये फार्मूला इसको आपको याद रहे किसी तरह से, एकदम इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब सिंबल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखिए, तो सिंबल के फॉर्म में थोड़ा सा लिखते हैं। नॉर्मलता को कैसे लिखे हैं? बड़ी वाली एन से। उधर क्या लिखना है? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को लिखते हैं, इसका कोई नोटेशन ऐसे है नहीं, ठीक है, सीधे तुल्यांकी भार ही लिख देते हैं। विलेय का तुल्यांकी भार, और नीचे इसमें किससे आपको डिवाइड करना है? आपको वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। तो एल कर देंगे, माने लीटर, ठीक है। और तुल्यांकी भार निकालने का एक अलग फार्मूला होता है ना। तुल्यांकी भार निकालने का एक अलग फार्मूला होता है। तुल्यांकी भार कैसे निकलता है? देखिए, तुल्यांकी भार निकालने का छोटा सा फार्मूला आपको बता देते हैं। तुल्यांकी भार क्या करना है? ऊपर लिखना है फार्मूला वेट। ऊपर क्या लिखना है? फार्मूला द्रव्यमान। फार्मूला मास ऊपर लिखना है, और नीचे लिखना है संयोजकता। नीचे क्या लिखना है? संयोजकता। ये संयोजकता को हम एन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। संयोजकता को क्या कहते हैं? एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या है? संयोजकता क्या है? एन फैक्टर क्या होता है? थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे एसिड अगर है ना, अम्ल, कोई अम्ल अगर आप लेते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? H+। अम्ल के लिए H+ की संख्या, अम्ल के लिए H+ की संख्या, है ना। क्षार के लिए OH- की संख्या, है ना। आयन के लिए, आयन के लिए उसका जो चार्ज होता है, ठीक है, तो धनायन या फिर ऋणायन। धनायन यानी कि सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस या माइनस की संख्या, शॉर्टकट ये रहेगा, है ना। और अगर कोई तत्व है तो उसके लिए संयोजकता, उसके लिए क्या? वैलेंसी, संयोजकता। तो अगर
ऊपर आप दिए हुए चीज का जो फार्मूला वेट है, फार्मूला द्रव्यमान है, ऊपर रख देते हैं और उसके संयोजकता में इसमें से कोई भी अगर चीज है उससे अगर उसमें डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? तुल्यांकी भार निकल जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग देखे हैं सांद्रता किसे कहते हैं। एक निश्चित विलायक के आयतन में जो भी मात्रा विलेय का उसमें मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। उस विलयन का उसका क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। अब सांद्रता के प्रकार हो गए द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन जो 10⁶ 10 लाख में निकालते हैं। उसके बाद मोल प्रभाज या मोल अंश, उसके बाद मोलरता, उसके बाद मोललता, उसके बाद नॉर्मलता। तो आज के इस लेक्चर में, आज का जो ये क्लास हुआ, इसमें हम आपको विलयन के सांद्रता पर ज़्यादा फोकस किए हैं। सभी तरह के विलयन के सांद्रता को आपको बता दिए। ठीक है, अब आज हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगले क्लास में इन सब का एप्लीकेशन करके आपको बताएंगे क्या अनुप्रयोग है इसके, कैसे कैसे इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, लगता है कि ये बहुत काम का है, आप इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। पिनाकल ट्यूटोरियल इसी तरह से हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और आने वाले 2026 परीक्षा में ये बहुत ही अहम योगदान प्रदान करेगा। तो हम फिर से कहते हैं आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार।